खबर हो रही है जनपद के भाग्यनगर ब्लॉक के किसान इंटर कॉलेज से है। आपको बता दें, समिति के पूर्व प्रबंधक समेत करीब 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक पर कूटरचित तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगाया है और चुनाव को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई है। प्रबंधक समिति के पूर्व प्रबंधक शैलेंद्र गुप्ता समेत समिति के करीब 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार किया। सदस्यों का आरोप है कि किसान इंटर कॉलेज के साधारण सदस्यों को बिना सूचना दिया कूटरचित तरीके से जिला विद्यालय निरीक्षक ने चुनाव करवाया है। समिति के पूर्व प्रबंधक शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक व पर्यवेक्षक पर गुपचुप व कूटरचित तरीके से प्रबंध समिति का चुनाव कराने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि रविवार को होने वाले प्रबंध समिति के चुनाव की जानकारी समिति के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों को किसी भी माध्यम से निर्वाचन की भी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने चुनाव के लिए जिसे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया वह भी प्रबंधक पद के दावेदार व समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव के रिश्तेदार संतोष यादव को चुनाव पर्यवेक्षक बनाने का आरोप लगाया, जिससे चुनाव एक तरफा करवाया जा सके। वहीं समिति के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों के बहिष्कार के बाद चुनाव अधिकारी व पर्यवेक्षक ने चुनाव संपन्न करा दिया और अशोक यादव को निर्विरोध प्रबंधक व महेश चंद्र गुप्ता को समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश अवस्थी। इस विद्यालय में आप जो है किस किस पद पर रह चुके हैं? हम आजीवन सदस्य इस विद्यालय के। क्या इसमें कभी आप जो है मैनेजमेंट में सदस्य हाँ, से भी जो है पदाधिकारी भी रहे हैं? सदस्य भी रहे हम। नहीं, पदाधिकारी भी रहे हैं। हाँ, सदस्य जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य रहे। सदस्य रहे हैं जी। जो आज जो चुनाव चल रहा है इसके एजेंडा के बारे में क्या आपको जानकारी दी गई थी? हाँ, दी गई। किस माध्यम से दी गई है? फोन से दी गई, एजेंडा से दी गई और मेरा मकान विद्यालय के ठीक बगल में है। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। आपने आज चुनाव प्रक्रिया चल रही है विद्यालय में जी। किस पद के लिए नामांकन किया है? उप प्रबंधक पद के लिए। क्या जो है आपको इस चुनाव के संबंध में पूर्व में सूचना दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी गई मुझे। कैसे आपने जाना कि आज चुनाव है? मैं अपने नगर से फफूंद कस्बे जा रहा था तो रास्ते में 2 ट्रक पीएससी के खड़े थे यहाँ पर, तो मैंने रुक कर देखा कि यहाँ पे प्रशासन की क्यों है, कि पुलिस फोर्स क्यों है। तो जब वहाँ रुक कर मैंने पूछा 2-4 लोगों से, पता चला कि आज विद्यालय में प्रबंध समिति का चुनाव है। तो फिर मैं आकर मोटरसाइकिल पे हमने पता किया अंदर जो लोग थे, तो बोले कि हाँ चुनाव हो रहा है। तो मुझे जानकारी हुई कि गोपनीय तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, किसी तरीके की कोई सूचना नहीं मिली। तो क्या आपने इसमें विरोध दर्ज कराया है? हाँ, विरोध तो दर्ज कराया। जब सूचना मुझको कम से कम 2-3 दिन पहले दी जानी चाहिए थी नियम अनुसार, लेकिन नियम का कोई पालन नहीं किया गया चुनाव में। ये सब मनगढ़ंत तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, एक पक्षी कार्रवाई हो रही है ये सब चुनाव प्रक्रिया की। विरोध के बाद भी आपने नामांकन क्यों किया? नहीं, वो नामांकन तो प्रक्रिया एक हिस्सा है ना, वो समय दिया गया है। पहले तो नामांकन आज ही होना चाहिए जिस दिन चुनाव हो रहा है। पूर्व में नामांकन क्यों कराए गए? किसी को कोई जानकारी है नामांकन हुए पहले? मुझे तो नहीं है जानकारी, न किसी और को जानकारी है। ऐसा कभी होता है कि नामांकन पहले हो जाए और फिर दूसरे दिन बाद में नामांकन का समय दिया जाए? ये नहीं होता। ये गोपनीय तरीके से एक पक्षी कार्रवाई है, एक पक्ष हथियाना चाहता है इस पद को, इसलिए ये सब चुपचाप तरीके से, साइलेंट तरीके से हो रहा है। आपका? लक्ष्मी नारायण गुप्ता। आज जो है विद्यालय में चुनाव चल रहा है, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं इस विद्यालय में? क्या आप मेंबर हैं? हाँ, मेंबर हैं हम। इसमें जो चुनाव चल रहा है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो हो रहा है, एक बार पिछली बार और हुआ था, लेकिन तब भी संख्या एक तरफ ज़्यादा थी, एक तरफ कम थी। तो मैं तो सोनी की तरफ से आया हूँ, इन्होंने मुझे सूचना दी थी और किसी ने मुझे कोई सूचना दी, न लिखित में न मौखिक में। क्या जो है जो एजेंडा होता है, एजेंडा के बारे में आपको सूचना फोन के द्वारा दी गई है या जो है लेटर के द्वारा दी गई है या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गई? किस तरीके से आपको सूचना दी गई? कोई सूचना दी गई है? मुझे फोन के द्वारा सूचना मिली। किसने दी थी? सोनी गुप्ता ने। सोनी गुप्ता कौन है इस विद्यालय में? विद्यालय में ये है सोनी गुप्ता, सदस्य हैं ये भी। सदस्य ने दी है। हाँ। तो जानकारी जो है जो नियमानुसार है वो जो है सूचना किसको देनी चाहिए? जो यहाँ पर अध्यक्ष होगा वर्तमान वो देना अध्यक्ष चाहिए। के द्वारा दी गई या नहीं दी गई मुझे। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा बताया गया? नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। पर्यवेक्षक के द्वारा जानकारी दी गई है? कुछ नहीं दी गई। क्या नाम है? अनुज कुमार। यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं किसान इंटर कॉलेज में, क्या मामला है? ये दोषपूर्ण चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई है प्रशासन के द्वारा। इसमें उनके परिवार के ही व्यक्ति को चुनाव अधिकारी बनाकर भेजा गया है, जिससे एक पक्षी मतलब चुनाव कराया जा सके और उनके पक्ष में फैसला आ सके। परिवार के जो चुनाव अधिकारी उनका क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। उनके जो है परिवार का कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है? जो प्रबंधक के दावेदार हैं पूर्व समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव
रिश्ते में उनके भतीजे हैं चुनाव अधिकारी संतोष यादव। आप लोगों ने एक शिकायती पत्र भी साथ जी। इसमें क्या मांग थी, कौन कूटरचित तरीके से चुनाव करवा रहा है? इसमें जिला प्रशासन ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है। उनके परिवार के ही व्यक्ति को चुनाव अधिकारी बनाकर भेजा, जबकि प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पर चुनाव अधिकारी के रूप में भेजा जाना चाहिए था। क्या नाम है आपका? पुष्पा गुप्ता। आज जो विद्यालय में चुनाव हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी है? कोई जानकारी नहीं हमको। तो आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? हम से शाम को पता चला हमको, किसके माध्यम से? ऐसे ही पता चल गया फ़ोन द्वारा। अच्छा, तो चुनाव में कोई पारदर्शिता है या नहीं? नहीं, कोई नहीं, सब फर्जी है ये सब। हमको कोई जब पता नहीं है तो हम तो अचानक आ गए ऐसे ही।